सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह सवजल हम बात करेंगे 2 पीस लोन की। दोबारा रिपीट करते चलें, आज इंशाअल्लाह सवजल हम बात करेंगे 2 पीस लोन की। लोन का लास्ट जो हमने वॉल्यूम लगाया था तकरीबन 10 या 12 दिन पहले था 2 पीस का। अल्लाह का एहसान ये हुआ कि अनएक्सपेक्टेड हमें रिस्पॉन्स मिला है, जिस वजह से हमें ये भी आइडिया हुआ कि अभी भी लोन की डिमांड है। हमें वैसे आइडिया नहीं था कि वो सारा स्टॉक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 6 सूट का ही वॉल्यूम था 2 पीस का, वो सारा ख़त्म हो गया है। मेरे ख्याल से कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जिनको नहीं मिला होगा। ये वाला स्टॉक हमने वैसे अपने हिसाब से ख़त्म कर चुके हुए थे कि अब हमारे पास लोन 2 पीस का स्टॉक नहीं है। ये वाला जो स्टॉक था बेसमेंट में, जो दोस्त यहाँ पर आते हैं उनको अल्लाह के एहसान है कुछ आइडिया है शॉप का, गोदाम का कह लें। तो बेसमेंट में कुछ ये नग, जो नग कहते हैं हम, बेल आप लोग बोल लें, जो फैक्ट्री से एक बन के आता है, बोरा टाइप होता है, चुराई टाइप, उसको हम एक नग बोलते हैं, बेल आप लोग कह लें, इस तरह होता है। उसमें क्या होता है, एक बेल में एक ही डिज़ाइन होता है। उस एक बेल में डिज़ाइन एक होगा, 2 या 3 कलर होते हैं। तो कुछ स्टॉक उसमें से नीचे अवेलेबल था, अभी हमें पता चला तो यही डिसाइड किया इसको लॉन्च कर दें। उम्मीद है इंशाल्लाह सेल हो जाएगा। ना भी हुआ, जैसे नया सीज़न आएगा यही क्वालिटी एक्सपेंसिव होगी, हम इंशाल्लाह करेंगे नहीं। देखें, हमने पूरे सीज़न में ये वाली क्वालिटी 900 रुपये में 2 पीस दिया था। लास्ट वीडियो 850 में दी थी, वो भी सिर्फ इसी वजह से कि ये स्टॉक अब ख़त्म कर दिया जाए। सेकंड, उसमें कुछ जिस तरह आपको बताया था ट्राउज़र हमने अपने से लगाए थे। इसमें ये वाला भी देखें, ए बी कलर अगर आपको नज़र आ रहा हो, इट्स मीन कि ये एक नग में से 2 कलर ही निकले हैं। ये वाला भी इस साइड पे भी देखेंगे डिज़ाइन, ये ए बी कलर हैं, तो इट्स मीन के ये भी नग पैक था, ओरिजिनल इसकी मैचिंग है। ये वाला इसका कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन ये वाला जो है ये वही शर्ट है जो हमने 550 में फिर 525 रुपये में दी थी। ये वाला जो 2 पीस हमने दिया था 950 में, लास्ट टाइम हमने 900 रुपये में दिया था, लेकिन आज ये सब के सब होंगे 850 में। दोबारा रिपीट करते चलें, सिर्फ और सिर्फ 850 में ही 2 पीस होगा। मशवरा है आप दोस्तों से, इस रेंज में या इस तरह की क्वालिटियाँ कहीं से भी मुनासिब लोन मिले तो आप लोग ज़रूर ले लें। वजह क्या है, नेक्स्ट ईयर जिस तरह नया माल आएगा, नया स्टॉक होगा, हमारी समझ में नहीं है कि ये क्या रेट निकलेंगे, क्या मामलात बनेंगे। इस तरह की क्वालिटी मेरे ख्याल से होल सेल पर, रिटेल में नहीं, 1000 के करीब मस्ट रेट इसका निकलेगा 2023 में। अभी सिर्फ 6 सूट का वॉल्यूम होगा, जिसमें तकरीबन 4 डिज़ाइन होंगे। पर्सनल यूज़ के लिए भी लेना चाहें इजीली ले सकते हैं। 2 पीस सूट हैं, प्राइस सिर्फ और सिर्फ 850 होगी। 6 सूट का वॉल्यूम 5100 रुपये में बनेगा। 250 250 ऑल ओवर पाकिस्तान कोरियर चार्जेस आएंगे। इस तरह ये एक सेट बन जाएगा 5350 में। इवन के ये भी डिसाइड था कि प्राइस 900 ही रखें, लेकिन कोरियर फ्री कर दें। उसमें 50 रुपीज़ पर ऑर्डर हमें प्रॉफिट ज़्यादा थी। आप लोग ये चीज़ में भी ना समझें, आपको यही होता है हाँ जी कोरियर फ्री है तो यही ले लें, लेकिन कोरियर फ्री में हमें ज़्यादा पैसे बच जाते हैं। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए बताते हैं। डिज़ाइनिंग मेरे ख्याल से नए साल में भी आराम से चलेगी। नए साल से मुराद है 2023। अभी भी अगर ये हम अपलोड ना करते हैं तो 2023 में कर देना था, इंशाल्लाह आपको बेनिफिट होगा। ये जिसका ट्राउज़र आ जाएगा, क्वालिटी 90-70 नहीं है, इससे कुछ कम होती है, लेकिन अच्छी क्वालिटी है। जिन दोस्तों ने ऑलरेडी 900 रुपये वाले सूट मंगवाए थे वो ज़रूर बताइएगा कि उनको क्वालिटी कैसी लगी है। अब ये वाला डिज़ाइन भी वही है, क्वालिटी भी वही है जो हमने 950 में 2 पीस दिया था। इंशाल्लाह आपको क्वालिटी भी पसंद आएगी। इवन कि ये बहुत प्यारा डिज़ाइन लग रहा है मुझे। उम्मीद है वीडियो में आपको भी अच्छा ही नज़र आ रहा होगा। इसकी मेजरमेंट भी मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा है जो पहले आपको सूट दिखाया है।
फील नहीं होगा आप लोगों का, लेकिन इसकी मेजरमेंट ज़्यादा है। ये कि इसके साथ ट्राउज़र आ जाएगा, इसका मैं बताता चलूँ, इसके साथ ट्राउज़र 2.25 मीटर का है इस डिज़ाइन के साथ। जो पहले 2 डिज़ाइन दिखाए थे वो 2.5 मीटर का ही ट्राउज़र है। प्राइस सबकी 850 होगी। जो 950 वाले सूट थे, 900 रुपये वाले थे, तो अब सबकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 850। 6 सूट का वॉल्यूम 5100 रुपये में, 250 ऑल ओवर पाकिस्तान कोरियर चार्जेस। इस तरह ये एक सेट बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5350 में। अब हम बात करेंगे, एक दोस्त थे काफ़ी, उनसे भी पहले तो माजरत, काफ़ी दफ़ा उन्होंने पूछा था भाई पांडी का पल्लेदार जिसको बोलता है उसका बताएं, उनकी डिटेल बताएं। कोशिश करेंगे जितना कि नॉलेज है उस हिसाब से बताएंगे, कोई मिस्टेक हो तो माजरत है। फैसलाबाद की अगर मैं बात करूं, कुछ दोस्त इसको पांडी कहते हैं, कुछ पल्लेदार बोलते हैं। होते कौन है, जिस तरह आप लोग जो फैसलाबाद में विजिट करते हैं घंटाघर के करीब, जो 8 बाज़ार हैं, वहाँ पे गलियाँ हैं काफ़ी तंग। वहाँ देखें काम भी पहले वहाँ पर ही था सारा फैब्रिक का तकरीबन, तो वहाँ पर हर दुकानदार जिसका ज़रा अच्छा काम होता है उन्होंने ज़रूर पल्लेदार अपने अपने रखे होते हैं। तो होता क्या है, जब कोई भी ऑर्डर आता है, दुकानदार मतलब दुकानदार से मुराद जो आप लोग आते हैं, आप लोगों ने माल लिखवाना है, दुकानदार जो उधर हो गया फैसलाबाद वाला, उन्होंने कहना कि ठीक है किस पल्लेदार के पास भिजवाना है या पांडी के पास भिजवाना है। देखें कैटेगरी 2 आ गई, एक पांडी वो या पल्लेदार वो जो दुकानदार ने अपना रखा हुआ है, एक दूसरा कौन सा जो सर्कल रोड पे, ये फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर बैठे होते हैं। उनका क्या काम होता है, बिलफर्ज मेरी दुकान से ये 10 सूट गए हैं, ऊपर पार्टी का नाम लिखा है, सिटी नेम लिखा है, मैंने उनको शापर दे देना कि ये उधर भिजवा देना है। जो आउट ऑफ सिटी मतलब फैसलाबाद के बाहर से जो दुकानदार आते हैं उन्होंने अपने अपने पल्लेदार रखे होते हैं, मतलब जो बाहर बैठे हैं सर्कल रोड पे, हुनी हाथा, मतलब इस तरह के जो भी नाम है आपको पता होगा, तो वहाँ पर ये बैठे होते हैं, उनको दे देते हैं कि ये हमारा माल वहाँ पर भिजवा दें। मैं भी कुछ दोस्तों का अभी समझ ना आए, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा फिर मैं समझा दूंगा। असल में पल्लेदार कहना तो आसान है जी, अच्छा इसके बारे में बता दें, लेकिन कैटेगरीज काफ़ी ज़्यादा है। एक पल्लेदार जो एक होलसेलर दुकानदार ने रखे होते हैं, दूसरा पांडी कह लें, पल्लेदार कह लें, या स्कंजे वाला कह लें जो सर्कल रोड पे या इस तरह बैठे होते हैं। एक पल्लेदार वो होते हैं जो फैक्ट्री वालों ने रखे होते हैं। तो आज सिर्फ बात हम करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ दुकानदार का पल्लेदार होता है या पांडी बोलते हैं, क्योंकि जहाँ माल इकट्ठा करते हैं ना उसको स्कंजे वाला भी बोलते हैं, कुछ पल्लेदार भी कह देते हैं, लेकिन पल्लेदार बनता नहीं है, वो होलसेल में ही आ जाएगा। होलसेल से मुराद वो सारे माल इकट्ठे करते हैं, फिर जिस सिटी में होता है वहाँ भिजवा देते हैं। दोबारा टॉपिक पे आते हैं, सिर्फ जो दुकानदार का पल्लेदार होता है या पांडी कह लें, बिलफर्ज हमारी दुकान है, हमने एक पल्लेदार रखा होगा, उसका क्या काम है, शाम तक जितने ऑर्डर होते हैं हमारे पास यहाँ पर, आप लोगों को आते हैं कैश ऑन डिलीवरी, उनके लिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो कोरियर कंपनी आती है ले जाती है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो दुकानदार आते हैं पेमेंट वो यहाँ पर देते हैं जी, माल भिजवा दें। या बिलफर्ज मुशहरा बैठे हैं या पेशावर में बैठे हुए हैं, उन्होंने फ़ोन पे ऑर्डर लिखवाना है, पेमेंट लिखवानी, भाई मेरा माल भिजवा देना, तो उनको ये कोरियर के थ्रू नहीं भिजवाते, वो पल्लेदार या इस तरह जाता है माल। पल्लेदार की क्या ड्यूटी होती है, आप लोग आए हैं, आपने माल लिखवाया, हमने वो इकट्ठा कर लिया कि ये इस सिटी का, ये इस सिटी का, ये इस सिटी का, ये वाले चार्जेस आपको नहीं बियर करने पड़ते, जो इधर का मार्केट का रूल है। मैं काफ़ी पहले की बात कर रहा हूँ, अब नाराज़ ना होइएगा। फी जो फेरा जिसको बोलते हैं, मतलब वो अपने शोल्डर पे माल रखते हैं, ले जाते हैं, बोरा हो या शापर हो, इतना सा पल्लेदार अब लेता है 40 रुपीज़, मैं भी 50 लेते हूँ, लेकिन मेरे इल्म में 40 रुपीज़ लेते हैं। जिधर भी आप लोगों ने बोला होगा कि मेरा उस स्कंजे वाले को माल दे देना है, वहाँ तक जाने का पल्लेदार या पांडी जो होता है उसने लेने हमसे 40 रुपीज़, वो हमने उसको दे देना एक बोरे के। अब वहाँ पर क्या होता है, उसने जो स्कंजे वाला होता है उसने देखना ये लाहौर का माल है, लाहौर वाले 10 पार्सल हैं उसके पास या 20 पार्सल हैं, उसने वो सारे एक बोरे में बनाना है, बड़ा बोरा उसमें डाल देने हैं। जो गुड्स वाले आते हैं, मतलब जो लोडिंग वाली गाड़ियाँ होती हैं, उन्होंने लाहौर वाली है तो उसने इधर से भी लिया उधर से भी, सबका लेके शेख गुड्स का नाम ले लें,
शेख गुड्स वालों ने जी वहाँ से माल उठाना है तो लाहौर ले जाना है अपने अड्डे पे। उस अड्डे पे जाके दो कैटेगरी फिर आगे आएंगी। एक होता है कि दुकानदार खुद उनके अड्डे से जाके माल ले लेते हैं, वो दुकानदार जो मार्केट में नहीं बैठे होते हैं, साइडों पे होते हैं। दूसरा क्या होता है, शेख गुड्स की ही गाड़ी तकरीबन रोज़ाना लाहौर की अगर एग्जांपल लें, यूके सेंटर है या आज़म क्लॉथ मार्केट है, वहाँ पर उनकी गाड़ी आती ही आती है, तो वो वहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। उनके ऊपर माइनर से चार्जेस होते हैं। सिंपल समझाने के लिए, अगर तकरीबन 100 सूट हो ना, आपका फैसलाबाद से लाहौर तक 700-800 खर्चा आ जाएगा। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। कराची तक 1000 आ जाएगा। तो इस उम्मीद है पल्लेदार की या पांडे की कुछ समझ आई होगी। इसके अलावा भी जितने सवाल हों पूछिएगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बेहतर समझाने की। आज मेरे ख्याल से 2-3 टॉपिक इकट्ठे कर दिए, मैं भी किसी को समझ ना आई हो उसकी माजरत है, इंशाल्लाह फिर दोबारा समझा देंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जो पांडी था, पल्लेदार था दुकान का, उसकी मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। फिर भी किसी को ना आए तो उनसे माजरत है, आप दोबारा पूछ लें, इंशाल्लाह बता देंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।